सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको पाठ 3 सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय व साहित्य परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और कॉपी में साफ साफ लिखें और उसके उपरांत आप याद भी क्या करें। लापरवाही ना बरतें, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपको कॉपी चेकिंग के लिए विद्यालय में बुलाया जाने वाला है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। प्रारंभ कर रहा हूँ सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय। जीवन परिचय। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म एबटाबाद जिले के एबटाबाद जो ये पाकिस्तान में है, पहले ये हिंदुस्तान में था, लेकिन विभाजन के बाद ये एबटाबाद पाकिस्तान में पहुंच गया। तो एबटाबाद जिले के एक संपन्न एवं प्रभावशाली परिवार में सन 1881 को हुआ था। इनकी मैट्रिक तक की परीक्षा रावलपिंडी, ये भी पाकिस्तान में है, में हुई और इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने लाहौर से उत्तीर्ण की, जो अब वो भी पाकिस्तान में ही है, अर्थात एबटाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, अब ये सब पाकिस्तान में ही है। इस परीक्षा के पश्चात वे रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए जापान गए। रसायन शास्त्र माने केमिस्ट्री के अध्ययन के लिए जापान गए और वहाँ 3 वर्ष तक इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। वहाँ ये इंपीरियल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर इन्होंने पढ़ने के लिए गए थे रसायन शास्त्र, वहाँ इन्होंने अध्ययन किया। वहाँ इनकी भेंट स्वामी राम तीरथ से हुई और वे सन्यासी सा जीवन व्यतीत करने लगे। कहते हैं कि जिनके संपर्क में आने पर, स्वामी राम तीरथ के संपर्क में आने पर इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया था। इसके पश्चात विचारों परिवर्तन होने पर इन्होंने गृह धर्म स्वीकार किया और देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। यानी जब वापस आए तो देहरादून के जो स्कूल कॉलेज था, फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक, यहीं से अध्यापक सब दिन के नाम से जुड़ गया। जीवन के अंतिम दिनों में अध्यापक पूर्ण सिंह ने खेती भी की, अर्थात जब ये वहाँ से रिटायरमेंट हो गए तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वापस अपने गांव में आ गए और वहाँ खेती करने लगे। मार्च सन 1931 में इनका निधन हो गया, अर्थात ये लगभग 50 वर्ष जीवित रहे, क्योंकि 1881 में इनका जन्म हुआ और 1931 में इनका देहावसान हो गया। साहित्य परिचय। अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार थे। पूर्ण सिंह जी विराट हृदय साहित्यकार थे। इनके हृदय में भारतीय की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। इनका संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति और साहित्य से प्रेरित होकर रचा गया था। वैसे हम देखें इनका ये संक्षिप्त जीवन परिचय देख लें। नाम इनका सरदार पूर्ण सिंह, जन्म 1881 में, स्थान एबटाबाद, प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी, लेखन विधि निबंध, भाषा शैली सौष्ठव शुद्ध खड़ी बोली, शैली भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, प्रमुख रचनाएं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता। निधन 1931 में। हिंदी साहित्य में स्थान सरदार पूर्ण सिंह हिंदी निबंधकारों की प्रथम पंक्ति में उच्च स्थान में सुशोभित हैं। इसके पश्चात अध्यापक पूर्ण सिंह ने प्राय सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की। इनके लेखन में जहाँ विचारशीलता है वहीं भावुकता के तत्व भी विद्यमान हैं।
विचारशीलता के साथ साथ भावुकता से मिलकर इनके लेखन को आकर्षक और प्रभावपूर्ण बना दिया गया है। कृतियाँ। सरदार पूर्ण सिंह के हिंदी में कुल 6 निबंध उपलब्ध हैं। ध्यान दें, केवल हिंदी में इनके 6 निबंध उपलब्ध हैं सरदार पूर्ण सिंह के। ये हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिल्टमैन और कन्यादान पवित्रता। भाषा शैली। मात्र 6 निबंधों के लेखन होते हुए भी सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्यकारों की प्रथम पंक्ति में गिने जाते हैं। इनका श्रेय विशेष रूप से इनकी भाषा सौष्ठव को दिया जाता है। एक सफल चित्रकार की भांति अध्यापक पूर्ण सिंह जी शब्दों की सहायता से एक परिपूर्ण चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, किंतु इसके संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। ध्यान दें, इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली, किंतु इनके संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी यथास्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इन्हें किसी शब्द विशेष से मोह नहीं है। वह तो उसी शब्द का प्रयोग कर देते थे जो शैली के प्रभाव में स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हो जाता था। शैली। भावात्मक शैली। अध्यापक पूर्ण सिंह ने प्राय भावात्मक निबंध लिखे, इसलिए इनकी शैली में भावात्मकता और काव्यात्मकता स्थान स्थान पर मिलती है। जहाँ तक कि इनके विचार में भी भावुकता में लिपटे हुए ही व्यक्त होते हैं। विचारात्मक शैली। विषय की गंभीरता के साथ इनकी शैली में विचारात्मक का गुण भी देखने को मिलता है। ऐसे स्थानों पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और वाक्य लंबे हो गए हैं। वर्णनात्मक शैली। अध्यापक पूर्ण सिंह जी द्वारा प्रयुक्त वर्णनात्मक शैली अपेक्षित अधिक सुबोध और सरल है। इस शैली के वाक्य छोटे छोटे हैं। विषय का चित्रण बड़ी मार्मिकता के साथ हुआ है। यह शैली अधिक प्रवाहमयी और हृदय ग्रहणी भी है। सूत्र आत्मकता। अपने कथन को स्पष्ट करने से पहले अध्यापक पूर्ण सिंह उसे सूत्र रूप कह देते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। उनके ये सूत्र वाक्य सूक्तियों का सा आनंद प्रदान करते हैं। उनके ये जी सूत्र वाक्य सूक्तियों का आनंद प्राप्त करते हैं। नंबर 5, व्यंग्यात्मक शैली। पूर्ण सिंह जी के निबंधों के विषय प्राय गंभीर हैं। फिर भी इनके निबंधों में हास्य और व्यंग का पुट आ गया है। हिंदी साहित्य में स्थान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, हिंदी साहित्य में स्थान, और सभी कवियों में यह आता भी है। मात्र 6 निबंध लिखकर ही सरदार पूर्ण सिंह हिंदी निबंधकारों की प्रथम पंक्ति में उच्च स्थान को सुशोभित हैं। मात्र 6 निबंध, अर्थात उन्होंने केवल 6 निबंध लिखे हैं और हिंदी साहित्यकारों में उच्च स्थान पर पहुंच गए हैं। वे सच्चे अर्थों में एक साहित्यिक निबंधकार थे। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी व पंजाबी भाषा के पाठकों के समान रूप से लोकप्रिय हुए, क्योंकि पंजाबी थे, इसलिए पंजाबी और हिंदी भाषा दोनों के पाठकों के हृदय में लोकप्रिय हुए। अच्छा, दोनों को ये लोकप्रिय भी थे। अपने महान दार्शनिक व्यक्तित्व एवं विलक्षण कृतित्व के लिए वे सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। तो ये था
आचार्य या सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी इस YouTube वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। मैं कल इसी गद्यांश के इसी पाठ के आचरण की सभ्यता निबंध के गद्यांशों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।